नमस्कार, हम पास आजी जी के पास हैं। आजी जी, क्या हुआ मीटिंग का अभी? मीटिंग का ये हुआ कि सारा मिल के फैसला है, बात को लिए है कि भी थे 12 नंबर से चुनाव लड़ो। अच्छा, मतलब वार्ड वासियों ने कहा है कि आप 12 नंबर से चुनाव लड़ो, कि आप चुनाव लड़ो। तो फिर आप चुनाव मैदान में यहाँ ताल ठोकने जा रहे हैं, है ना? ताल ठोकड़ी तो बनाओ को नहीं, घोषणा कर दी चुनाव लड़ूंगा। नहीं, एक आजी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस समय भी आपने एक इच्छा व्यक्त की थी और पत्रकारों से भी कहा था कि मुझे निर्विरोध आप बताओ, मैं कोई वार्ड से निर्विरोध होना चाहता हूँ। तो यहाँ से क्या निर्विरोध की वो नहीं हुई? या निर्विरोधी हूँ मैं, या निर्विरोधी हूँ। तो सलीम खोकर यहाँ से था। अरे सलीम खोकर यार मेरो आदमी है, खास है। सलीम खोकर मेरो आदमी है। हमें तो बताया, मैं तो जैसे तैसे यहाँ चुनाव लड़ूंगा। मेरे पास नहीं लड़ेगा। तो वो चुनाव लड़ेगा, हम लड़ा देंगे, लेकिन भाई है वो हमारा, भांजा है। अभी देख, अगली बार उससे बाद विमर्श करेंगे, कोई दिक्कत नहीं अभी है। देख 5 दिन बाकी है, 6 दिन बाकी है। दूसरा हाँ, अभी समय बाकी है। अच्छा, तो अब आप इस 12 से एकदम मन बना चुके हैं ना? नहीं, सलीम भी हमारे साथ है, भांजा है हमारा, और सलीम को हम चांस देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आजी जी के साथ है वो, और हम उसको मनाएंगे, बिठाएंगे इसको, ऐसी बात नहीं। हाथ जोड़ेंगे, झोली फैलाएंगे, ये अपने एक जगह हो जाओ सब भाई बंद। तो आपको विश्वास है ये कि सलीम पूर्ण विश्वास है, हमारा भांजा है, हम उसको बिठाएंगे और आजी को लेके आएंगे यहाँ पे। चलो ठीक है, चलो ये थे आजी जी। और आजी जी, हाँ जी, और आगे के लिए और क्यों कह बता दे। नहीं, मुझे नहीं कहना, आपको कुछ कहना है तो बता दीजिए। साफ संदेश की तरफ से पूरे राजस्थान में दिखाएंगे और आपको। आगे के लिए उसको मतलब रास्ता आपको कोई मैसेज देना है साफ संदेश में, तो जनता को आप मैसेज दीजिए। मेरी बात सुने कि पहले दिन सारी बात थी करी, तो वो मुझे पता है, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 से 12 सवाल मैंने पूछे थे, और वो मेरे सवाल विभिन्न चैनलों के माध्यम से, क्लिपों के माध्यम से पूरी बादरा ने देखे। आजी जी, मैंने सवाल गलत किए थे क्या? आपने जवाब दिए थे। मेरे पास सवाल थे, आपके पास जवाब थे। मैंने जवाब दिया तो आई को नहीं के तो जवाब तो दे रहे हो आप तो बढ़िया बोल रहे हो आजी जी। और ना बढ़िया, और बोलो, हौसला बढ़िया, बस बढ़िया है। मैं सुनो, मेरा आखिरी टाइम चुनाव है। ए बोल के मैं चुनाव लड़ रही हूँ कि भी मैं शहर के वहाँ बहुत बढ़िया काम करूँ, 36 कौम के लिए बढ़िया काम करूँ। जो काम है बाकी रेड है, 282 करोड़ मेरा रुपया रेड है, मैं वो 20% काम बाकी है सीवरेज को, वो काम करना है। और सौर ऊर्जा जो है बेगर ये मेरी तरफ से हर तरह से प्रयास है होगा। और दूसरा पानी निकासी की, बरसाती पानी समस्या बहुत तगड़ी है। क्या बोला मैंने? आजी जी, मैं आपको एक जानकारी दे दूं। ड्रेन लाइन जो है पूरे शहर में डालूंगा, ताकि 5 मिनट के बाद बारिश गए और पानी रोड पे खड़ा नहीं रहे। आजी जी, मैं एक जानकारी दूंगा आपको। साफ संदेश की तरफ से रोजाना शाम को 7 बजे बादरा चुनावी अपडेट कार्यक्रम लगाता हूं मैं, और मैंने जो कल चुनावी कार्यक्रम अपडेट लगाया था, उसमें आजी जी मैंने झुमरमल जी नाटा और हाजी दाऊद कुरैशी का स्पेशल तौर पर जिक्र किया कि पानी निकासी की समस्या यहाँ 50-60 वर्षों से है, आज़ादी के बाद से है, और इसका अगर किसी ने कोई काम किया है तो वो या तो झुमरमल जी नाटा थे और या हाजी दाऊद कुरैशी थे, जिन्होंने पताल कुएं खोदे। और चेयरमैन जो जितने आए गए उनका कोई योगदान नहीं है। कम से कम हाजी दाऊद जी ने ईमानदारी से इसका वो प्रयास तो किया। ठीक है, पताल तोड़ कुएं 2-3 ही कामयाब हो पाए। मैंने ये अपने चुनावी अपडेट में किया है। हाजी जी आरोप लगा रहे हैं कि मैं उनकी वो खिलाफती करता हूँ। नहीं, मैं खिलाफत नहीं करता। भैया बहुत बढ़िया, अरे यह मजाक है यार। चलो बहुत बढ़िया। तू मेरे छोटो है, मैं तेरे बड़ो हूँ, मैं मजाक के तौर पर करिए। चलो ठीक है, तो ये थे हाजी दाऊद कुरैशी। अब हम बात करेंगे यहाँ सलीम खोकर से भी 2 मिनट बात करना चाहेंगे। सलीम जी खोकर, हम आपसे अब बात करना चाहेंगे, क्योंकि हाजी दाऊद कुरैशी का हमने अभी बयान सुना और वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से चुनावी ताल ठोकने जा रहा हूँ, और वार्ड वासियों ने मुझे बोल दिया है और आशीर्वाद दिया है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो। तो
हमें कबूल है। तो कुछ उनके जो लोग थे उनकी एक वो उम्मीद थी, एक उम्मीद की किरण वो बोल रहे थे कि वो कोई तो बोल रहे थे हमारा भांजा है सलीम, हम उनको मना लेंगे, और आप यहाँ से निर्विरोध ही समझो, तो ये फिर क्या कोई सिस्टम बैठ सकता है? फिर ये हमारी डिक्शनरी में शब्द नहीं है, बैकफुट भी होना मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, और ये मेरा अंतिम बयानी मान लो आप, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो ये तो आमने सामने की लड़ाई है, बिल्कुल है। वो 12 नंबर वार्ड में दिखाई दे रही है। बिल्कुल है। तो दोस्तों, सलीम खोकर यहाँ से हाजी दाऊद कुरैशी के सामने और 12 नंबर वार्ड से भादरा के चुनावी ताल ठोक चुके हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, और ये दोस्तों सबसे हॉट वार्ड बनने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले साफ संदेश की टीम ने यहाँ कवरेज की है। अभी अभी हाजी दाऊद कुरैशी की यहाँ वार्डवासियों के साथ मीटिंग हुई, और मीटिंग में उनका प्रयास तो दोस्तों ये था कि येन केन प्रकरण जैसे भी वार्डवासियों को और सलीम खोकर को मनाकर यहाँ से निर्विरोध ही चुनाव जीता जाए, और एडवांस से यहाँ से पार्षद बनकर और चेयरमैन की राह पर निकल जाए। लेकिन उनकी चेयरमैन की राह आसान नहीं है दोस्तों। सलीम खोकर ने ताल ठोक दी, और ये ताल ठोक कर बोल रहे हैं। मैं एक बार फिर उनके मुंह से सुनना चाहूँगा कि आप कहीं बैठ तो नहीं जाएंगे? अभी बैठूंगा, लेकिन चुनाव में नहीं बैठूंगा, चुनाव लड़ूंगा। बैठूंगा तो अभी मैं कुर्सी पे ही। हाँ, कुर्सी पे बैठिए। चुनाव लड़ूंगा, 100% नहीं 1000% लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे, ये सलीम खोकर का वो वादा है। समर्थन से बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। चलो, हमारी भी साफ संदेश की तरफ से सलीम जी आपको शुभकामनाएं हैं। तो ये है सलीम जी खोकर, और वार्डवासियों का उत्साह दोस्तों देखते ही बनता है, क्योंकि ये सबसे हॉट वार्ड बनने जा रहा है। और यहाँ के वार्डवासियों में कितना उत्साह है, क्योंकि चेयरमैन के दावेदार जो हाजी दाऊद कुरैशी है वो कस्बे में दोस्तों बहुत बड़ा नाम है। और हम वार्डवासियों से भी पूछते हैं, आपका नाम? लाल खान। तो लाल खान जी, आप कुछ बताइए, क्या होने जा रहा है? होनी तो अब तो मट्टी पलीत होने जा रही है। अच्छा अच्छा, समझ रहे ना आप? हाँ हाँ कल हमारा प्रयास था जी कि हम सालिम को बैठाएंगे। हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की, और 99% बात ये तय भी हो गई कि सलीम को बिठा दिया हाँ जाए। बिल्कुल बैठा देंगे हम। इसने कबूल भी कर लिया कि ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। तो फिर क्या हुआ? अभी हुआ क्या, जो आदमी हमारे विरोध में थे जी जी, वो आजीज जी को लेके आए हैं, हमारे बगैर पूछे। हमें पता ही नहीं, कोई सूचना ही नहीं कि आजीज जी यहाँ आ रहे हैं। जो 10 साल से साथ है उनको अच्छा अच्छा। हम जो कंटिन्यू इनके लिए लगे हुए थे हैं, इनके साथ हमने जद्दोजहद तो की। क्या आप भी 10 साल से हाजी दाऊद कुरैशी के साथ ही थे? बिल्कुल, जब से आजीज जी राजनीतिक में आए हैं तब से हम साथ में हैं। तो क्या अब हाजी जी आपका साथ नहीं दे रहे? कहाँ दे रहे हैं हमारा साथ? हम तो ला रहे थे आजीज जी को यहाँ, हम तो खुद लाने में थे, हम लोग खुद लाने में थे। हमने इसको मोटिवेट कर लिया था, लगभग 99% फाइनल थी हमारी बात। तो फिर उसमें क्या है, तो हाजी जी अब आ गए। ऐसे कैसे आ गए? नहीं, अब इसका मतलब हमारा कोई वजूद ही नहीं है। विरोध में आए हमारे हम वोटर हैं भाई, अच्छा अच्छा, हमें क्या चाहिए? वोटर को क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए। मान सम्मान चाहिए। तो वो नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे हम? अब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो और जो आजीज जी के साथ में जो बोल रहे थे ना कि हमारा भांजा है, वो है लड़का, हम बिठा देंगे, बिल्कुल भी 0.5% 1% भी नहीं बैठेंगे। चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी। और इस वार्ड के जितने भी परिवार हैं सभी हमारे साथ हैं, तन मन धन से हम चुनाव लड़ेंगे। 2 दिनों से यही प्रयास चल रहा था हमारा। कल पूरे दिन चला, कल रात को भी चला था, और रात को भी आज मंथन हुआ था। और हमारी बात ही थी कि शाम तक घोषणा कर देंगे हम। जी जी, शाम को हम घोषणा करेंगे, आजीज जी को बुलाएंगे। शाम तक आजीज जी को बुलाएंगे यहाँ पे इसी कार्यालय में। आजीज जी का यही कार्यालय होगा, पर इन्होंने किए कराए पे सारे पे पानी फेर दिया। चलो, पता नहीं इनका दिमाग में क्या, कौन क्या भर रहा है। और वार्डवासियों से भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुलाम हुसैन, पूर्व सैनिक। अच्छा, तो गुलाम जी आप कुछ बताएं, यहाँ आप किसका समर्थन कर रहे हैं, और क्या हाजी जी की राह यहाँ आसान है? सीधी सी बात है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पूंजीवादी नक्सली लोगों के जमीर को खरीद रहे हैं। जी, खुद अपने वार्ड में खड़े क्यों नहीं होते? आज इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, और इनको ठीक से मोबाइल भी हैंडल करना नहीं आता होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। यहाँ एक पढ़ा लिखा नया युवा और काम कराने की और करने की अक्षमता रखता है। क्या इस वार्ड के औरतों ने बच्चे पैदा नहीं किए क्या? क्या यहाँ कर्मठ नहीं है क्या? ये यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। पिछली योजना में अपनी भांजी को राजगढ़ से बुलाया, क्या भादरा में
भादरा का नेतृत्व करने वाले नहीं थे क्या? ये बहुत बड़ा आपने सवाल किया है, क्योंकि भादरा में किसी पर इतने भादरा में हाजी दाऊद कुरैशी के क्लोज भी होंगे, निजी भी होंगे, परिवार के भी होंगे। उनका परिवार का अनवर कुरैशी उनका भतीजा भी है, और उनको सबको छोड़कर अपनी भांजी जो आप बता रहे हो राजगढ़ में ब्याही हुई है, तो उनको यहाँ लेके आए। तो ये भी एक दुख है मेरे हिसाब से लोगों को। क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री रशिया का और अमेरिका का बना दे? नहीं, ऐसा तो शायद नहीं भारत होगा। में बुद्धिजीव नहीं है, तो क्या भादरा में ऐसे बुद्धिजीव नहीं है? ठीक फरमाया आप। अगर कोई धर्म के नाम पर मस्जिद में, गौशाला में, मंदिर में पैसा देता तो वो अपने पर्सनल पुण्य के लिए देता है। क्या इतना बड़ा धनासेठ बच्चों के भविष्य के आगे के लिए कोई ऐसा कोचिंग खोला है जिससे बच्चे पढ़ करके आगे का उनका भविष्य संवरता, लंबी दूरी तक जाते? कोई ऐसी व्यवस्था की है? सड़क पे चाहे सोने की ईंट लगवा दो, उससे क्या, चलना ही तो है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज ये कैंडिडेट आप देख लो, ये तो जीत गया। चाहे 5 वोट आए, 50 आए, ये तो जीत गया, क्योंकि यहाँ पर एक पैसे वाला लोगों के ज़मीर को खरीदने के लिए आया है। मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ा विकास पुरुष है। नहीं, अभी आजी जी से बात हुई, आप सबके सामने हुई थी, और आजी जी ने एक जो सोलर प्लांट की जिक्र किया है, सोलर प्लांट का, कि घर घर मुफ्त में बिजली देंगे, और सीवरेज का भी जिक्र किया कि ये भी अब जो कार्यकाल आएगा उसमें ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो आजी जी कस्बे के चेयरमैन के नाते एक ऐसी बातें तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मियाँ मर गए थे या रोजे घट गए थे। ये सोलर प्लांट की योजना चुनाव से पहले 5 साल 10 साल हो गई इनको, पहले भी तो हो सकते थे। चुनावों के टाइम ये सारी चीज़ें कैसे याद आती हैं? आपका ये आरोप है कि चुनाव के समय इनका जिक्र क्यों करते हैं? बिल्कुल। तो ठीक है, हम और वार्डवासियों से भी जानना चाहेंगे। इस कैंडिडेट के सामने पढ़ा लिखा, पोस्ट ग्रेजुएट है, यंग बच्चा है, और आज अगर बुजुर्ग इसके कंधों पे भार डालेंगे, परिपक्व होगा, काम करने की भी अक्षमता रखता है और काम करवाने की अक्षमता भी रखता है। काम सरकारी की योजनाओं के अनुकूल होते हैं, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा दे, ये छोटी इकाई होती है, वो बहुत बड़ा काम है। फौजी साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हमें दोस्तों। करवाना है तो चुनाव लड़े बगैर ही करवा सकते हैं, बगैर चुनाव लड़े भी करवा दो। करवाना है तो काम ये नहीं है कि चुनाव लड़ो तभी आप काम करवाओ, ठीक है। युवा को भी मौका दो, उनको भी आगे आने दो, आप सपोर्ट करो युवाओं की, युवाओं को आगे आने दो। तो दोस्तों, ये वार्डवासियों की टीस है कि हाजी दाऊद कुरैशी, पिछले दिनों चर्चा भी थी कि वो ऐशवस्थ है, और उनके चलते शायद अपनी दावेदारी वो कम कर रहे हैं। मैं ये और भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम इस्लाम खान है। एक बात और जो सलीम खान खोकर है जी जी, तो आजी जी के लिए 10 साल निस्वार्थ कार्यकर्ता, जी जी, निस्वार्थ कार्यकर्ता रहे हैं। मतलब आजी जी के लिए इन्हें जी तोड़ जान यानी मेहनत की है। जी जी, और आजी जी से पूछ कर और उनकी राय लेकर इस बार नंबर वार्ड में सलीम खोकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो आजी जी सलीम खोकर के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सलीम खोकर के पीठ में छुरा घोंपने का काम है, क्योंकि सलीम खान ने 10 साल निस्वार्थ आजी जी के लिए कार्य किया है। तो आजी जी ने इसके अलावा भी हंसते हंसते वार्ड दे रहे थे हमको। हाँ, आपने अभी बताया भी था, हमने आप लेके आ रहे थे। हाँ, पर तो कुछ- आजी जी ने तो ये कुछ काम आदमी- किया या अच्छा नहीं किया? कुछ आदमी ऐसा है कि वो हकीकत में ही आजी जी के दुश्मन मानता हूँ उनको। वो उनके वो स्नीपी नहीं है, वो उनके खुले दुश्मन है, वो जो उनकी बेइज्जती कराने के लिए है। मतलब आपके कहने का मतलब है आजी जी को जो है उनके नज़दीकी है वो सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आजी जी, देखो मैं गलत बात नहीं कहता, बिल्कुल सम्मान के योग्य है आजी जी, मान सम्मान के योग्य है, और भामाशा है, सारी बातें उनकी सही है। पर वो उनका जो आज की तारीख में जो उनका मार्गदर्शक हो रहा है, तो वो मार्गदर्शन करने वाले सही नहीं है, उनकी छवि खराब हो रही है, और इस बात का हमें दुख भी है। जबकि उनको समझना चाहिए, जबकि हम लोग सारे साथ में थे, हमारी यही मंथन चल रही थी कि हम आजी जी को यहाँ लाएंगे, सपोर्ट करेंगे। बच्चे ने मान भी लिया था कि ठीक है, आप जैसा बोलोगे वैसा हम करने को तैयार हैं। उसके बावजूद भी आगे ये ड्रामा करके सारा कर दिया। क्या है ये?
चलो मैं 10 साल से इनके पास नगर पालिका है। मंदिर के पीछे के एरिया में पाइपलाइन नहीं है, पानी नहीं पहुंचा सकते ये घर घर। अच्छा, घरों में पानी की दिक्कत है क्या या इस पाइपलाइन ही नहीं है, और रोड लाइट पे भी पूरे रोड लाइट की भी नहीं है ठेठ तक, जबकि लास्ट साइड में जंगल पड़ता है, वहाँ लाइट की सख्त ज़रूरत होती है। आप खुद जाके देख सकते हो। ये कह रहे हैं भामा सोलर प्लांट लगाएंगे, फलाना लगाएंगे। ये चुनावी एजेंडे हैं, ये चुनावी एजेंडे हैं। ना पाइपलाइन है, टैंकर गिरवाते हैं 350 रुपये और जगह जगह पानी इकट्ठा होता है बरसात का, ना रोड है। हम इसलिए खामोश हैं कि पहले पाइपलाइन पड़े, ना ये रोड बनी हुई को तुड़वा करके दोबारा बनवा देंगे, लेकिन बेंटा भी गाल के लिए वहाँ ईंटें या भराव वो नहीं करवा सकते। चलो मैं आपकी पीड़ा समझ और गया। इस बात के लिए ये भी है कि उस बस्ती के अंदर लाइट का, पानी का, रोड का, और ये जो रोड है, ये रोड कोई काम की नहीं है बस्तियों में, क्योंकि यहाँ पाइपलाइन के लिए तोड़नी पड़ती है, और लॉकिंग वाली रोड होनी चाहिए, इंटरलॉकिंग वाली होनी चाहिए। ये बात आपने लेकिन ये रोड है ना, ये जगह जगह चाहे शहर हो कहीं भी हो तोड़नी अब पड़ती है। फूटने के बाद में फिर वो उसी हिसाब से वापस बन भी नहीं बनती नहीं है। ये ठीक है आपने। तो इनका एक बहुत बढ़िया सुझाव है कस्बा के लिए कि कस्बे में जो सड़कें बनाई जा रही है वो कम से कम इंटरलॉकिंग हो, ताकि किसी प्रकार पानी के लिए या किसी चीज़ के लिए, सीवरेज के लिए अगर वो तोड़ी जाए तो आसानी से दोस्तों दोबारा बनाई जा सके और उसमें व्यवधान ना हो, खड्डे ना हो। तो ये दोस्तों वार्ड नंबर 12 की लड़ाई है, एक कार्यकर्ता की लड़ाई है। और ईंट गिरवाए वो ट्रैक्टर में वापस लाद के ले गए नाले। नहीं, वो तो फिर वो पहले से तय हुआ होगा ना, उस हिसाब से वो अपनी बना रहे हैं। तो दोस्तों ये है वार्ड नंबर 12 के निवासी, उन्होंने अपना दुख बताया और सलीम खोखर ने और सालिम खान के लिए स्पेशल इन्होंने कहा दोस्तों कि हम हाजी जी के कार्यकर्ता ही थे, लेकिन उनका मान सम्मान नहीं रखा गया, इसीलिए वे मैदान में है। इसी के साथ हम कवरेज करते रहेंगे। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।